बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शोरकोट से राना खुर्रम जवाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर शहरियों के मसाइल का इनकी दहलीज पर अजाला जारी है। इस ज़म्न में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंदियार ने यूनियन कौंसल गुमन माड़ी में खुली कचहरी में शहरियों के मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल सुने। खुली कचहरी के मौका पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल को फर्दन फर्दन सुना और मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर मुकर्रर वक्त में रिपोर्ट्स पेश करने के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मसाइल को फौरी हल करने के लिए बराह रास्त दरख्वास्तों की समाअत करके तरजीही बुनियादों पर रिलीफ फराहम कर रहे हैं। साइरिन की दरख्वास्तों पर 100% मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब मुहिम के तहत चीफ ऑफिसर जिला कौंसल अनवर बेग सियाल मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला टोबा टेक सिंह के चारों तहसीलों में सफाई सुथराई का काम जारी है। बहुक्म डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु चीफ ऑफिसर अनवर बेग सियाल की मुसलसल निगरानी में देहातों में अरसा दराज से कायम कूड़ा करकट के बड़े ढेरों को हैवी मशीनरी के हमरा हटाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक तहसील पीर महल के तमाम 17 यूसीस में सफाई सुथराई की जाएगी। इस सिलसिले में यूसी 69 यूसी 70 और यूसी 71 में जदीद मशीनरी के साथ ढेरों को हटाया गया है और देहाती आबादी से दूर ठिकाने लगाया जा रहा है। गांव के चौक चौराहों में सड़कों की सफाइयां और नालियां भी निकाली जा रही हैं। अफसरान बाला की शहरियों से ताउन करने की अपील। चीफ ऑफिसर अनवर बेग सियाल का कहना था कि हमारे ईमान का आधा हिस्सा सफाई पर मुश्तमिल है। देहातों में रहने वाले अवाम से दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं कि कचरा गांव के दाखिली खारजी रास्तों पर फेंकने की बजाय कचरा पॉइंट पर फेंकें। हुकूमत की जानिब से हर गांव में कूड़ा करकट फेंकने के लिए जगह मुख्तस की गई है। देहातों और कस्बों की खूबसूरती और दिलकशी को बहाल रखने के लिए इज्तिमाई कोशिशों और काविशों की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं अमरीका से। गुज़िश्ता 2 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और MNA राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई और MNA राना अहमद अदीक अनवर के वालिद MP राना अफसाल हुसैन हरकत कलब बंद होने से वफात पा गए थे। आज इनकी कुलखानी का ख़त्म शरीफ पढ़ दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन पहले वफात पाने वाले MP राना अफसाल हुसैन की कुलखानी का ख़त्म शरीफ अदा कर दिया गया, जिसमें ज़िला भर के सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाज़मीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राना अफसाल हुसैन माजी में 2 दफ़ा MNA और 1 दफ़ा ज़िले नासिम रह चुके थे। पत्तोकी के इलाका नरोकी ठट्ठा में रशीद नामी शहरी के घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग लगने से AC का कंप्रेसर और गैस सिलेंडर फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे 4 अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। इसके अलावा घर की दीवारों और दीगर सामान को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम मौके पर पहुंची और जख्मी अफराद अहमद शबान, हमजा सलीम और अहमद तालिब को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ से 4 जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। सैयदवाला में मानसून बारिशें। सैयदवाला के लोगों के लिए मस्जिद तक जाना इंतहाई मुश्किल हो गया। हमारे नुमाइंदे राय अली रजा भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयदवाला में लगा रिलीफ कैंप फोटो सेशन तक महदूद। सफाई करने वाला अमला गायब। सैयदवाला में सुथरा पंजाब के दावे धरे रह गए। बारिश के बाद में नाला बंद, गलियों में गंदे पानी से अवाम परेशान। गंदा पानी गलियों में खड़ा होने से अहले मोहल्ला का मस्जिद तक जाना मुहाल हो चुका है। बदबू और ताफन से बुरा हाल है। मोहल्ला शेखां और मोहल्ला यूनियन कौंसिल से गुजरने वाला ये नाला अक्सर औकात बंद रहता है। अमला सफाई इंतजामिया को दिखाने के लिए फोटो सेशन करके चला जाता है। अमला की इस गैर जिम्मेदारियों पर अहले मोहल्ला ने DCO ननकाना साहब से कोई नोटिस लेकर नाले की सफाई करवाने की अपील की। हबीबाबाद में डकैती की बड़ी वारदात। 6 नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर होटल के अमले को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट लिया। हबीबाबाद में कंबो बरादरान होटल पर 6 नामालूम डाकुओं ने असलहा के जोर पर होटल के अमले को यरगमाल बनाकर होटल से UPS, बैटरियां, गैस सिलेंडर, LCD, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, वाटर पम्प, क्लाशनकोफ और नकदी लूट कर फरार हो गए। रोज बरोज शहर और गिरदनवाह में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। पुलिस इन चोरी और डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए DPO कसूर से वारदातों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद फैसल लतीफ़, 12 न्यूज़ पत्तोकी।
ननकाना साहिब चौधरी मोहम्मद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब ज़िले आला पंजाब के ड्रग फ्री मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना मांगटा वाला पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, 3 किलो से जायद मंशियात, असलहा और विटक रकम बरामद। मुलजिम यहिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO सैयद नदीम अब्बास की SHO कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश। नौजवान नस्ल की रगों में नशे का जहर घोलने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिला भर से मंशियात फरोशों का खात्मा अवलीन तरजीह है। खबर शामिल कहते हैं दीपालपुर से मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलर के मुताबिक दीपालपुर पाकपतन रोड नज़द खारपुर के करीब ट्रक सामने आते ट्रॉलर से टकरा गया। हादसा ट्रक का टायर ब्रस्ट होने की वजह से पेश आया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। इतला मिलने पर 2 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी। इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाशों को भी जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त अब्दुल रज़ाक वल्द अल्लाह बख्श 44 साल तकरीबन और साजिद अली वल्द मोहम्मद अमीन 26 साल तकरीबन सकना पाकपतन के नामों से हुई। जख्मियों में शाहिद वल्द शमला 29 साल तकरीबन और मोहम्मद यकूब वल्द अब्दुल मालिक 22 साल तकरीबन शामिल हैं। ड्यूटी कोर्ट के मुकाम पर स्कूल वैन पर फायरिंग का ड्रॉप सीन। फायरिंग की इज्जत में आकर 2 कमसन बच्चियों को शहीद, 5 मासूम बच्चों और ड्राइवर को जख्मी करने वाले 3 दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान आज़म खान, रहीम खान और फनोमी और मोहम्मद सफ्तर गिरफ्तार। दरिंदगी, वहशत और सफाकियत का मुजाहरा करने वाले गैर इंसानी अनासर को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमारा मकसद एक पुरअमन माशरे की तश्कील है। ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को अदालत से कड़ी सज़ा दिलवाकर निशान इबरत बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार DPO अटक डॉक्टर सरदार गियासुल खान ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गियासुल खान ने कहा है कि SHO सदर अटक इंस्पेक्टर आबिद मुनीर के ज़ेर निगरानी खुसूसी टीम तश्कील दी और वाक़ये में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का खुसूसी टास्क दिया। थाना सदर अटक पुलिस की टीम ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरूए कार लाते हुए मासूम फरिश्ता नुमा उर्वा फातिमा और रामीन को नाहक कत्ल और दीगर को जख्मी करके माशरे में खौफ व हरास फैलाने वाले दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान आज़म खान, रहीम खान उर्फ नोमी और मोहम्मद सफ्तर सकनाए डेरी चौहान गिरफ्तार कर लिए, जिनका रिमांड जिस्मानी लेकर मज़ीद तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। जबकि अदम गिरफ्तार मुल्ज़मान मोहम्मद नईम वल्द अजीम खान, मोहम्मद तारिक वल्द मोहम्मद नवाज और नासिर महमूद वल्द मोहम्मद सफ्तर की गिरफ्तारी का तहरुक भी जारी है। औकाड़ा शदीद बारिश की वजह से घर की छत गिर गई, खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नवाही गांव चक बम्बी अकबर रोड में वाक़या घर की छत गिर गई। घर की छत बारिश की वजह से गिर गई। हादसे में 2 बच्चे और खातून जाँ बहक हो गई जबकि 4 दीगर अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी। इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर एक बच्चा अब्दुल हादी जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने नाशों को जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त इकरा जोजा मुनव्वर 30 साल तकरीबन और अयान वल्द रमज़ान 4 साल तकरीबन, अब्दुल हादी उमर तकरीबन 1 साल के नामों से हुई है। जब बारिश के दौरान छत गिरी तो खातून खाना और बच्चे नाश्ता कर रहे थे, जबकि घर का सरबराह मोहम्मद जमील दूसरे कमरे में मौजूद होने की वजह से महफूज रहा। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से मोहम्मद शेराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वाइस चेयरमैन PSPA जहां आरा वट्टू की शेखुपुरा आमद पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट, ADC फाइनेंस मियां नज़ीर, ADCG CEO ज़िला कौंसल दीगर ज़िले अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट और ADC फाइनेंस की पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरपर्सन PSPA जहां आरा वट्टू ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इनकलाबी रजिस्ट्री प्रोग्राम के लिए एग्जैक्ट डाटा का हसूल तरजीह है। पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद पंजाब हुकूमत के हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लैपटॉप, स्कॉलरशिप, ट्रैक्टर स्कीम, अपनी छत, अपना घर और दीगर स्कीमों से मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस चेयरपर्सन जहां आरा वट्टू ने मज़ीद कहा है कि मुस्तकीन ज़िला भर में कायम मराकज़ पर और ऑनलाइन भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
मामू कांजन बदचलनी के शबा पर शोहर ने अपने साथियों की मदद से बीवी पर वहशियाना तशद्दुद, टांगे तोड़ दी। नामालूम कॉलर की कॉल पर मुकामी पुलिस ने लड़की को बरामद करके हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज। इलाका थाना मामू कांजन के नवाही गाँव 511 गाफे में बदचलनी शबा पर शोहर अमीन ने अपने दीगर 2 साथी गुलाम फरीद वगैरह की मदद से अपनी बीवी मुकद्दस बीबी को डंडों सोटों से ज़बरदस्त तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे मुकद्दस बीबी की टांगे टूट गई। इलाज करवाने की बजाय घर में कैद कर दिया। नामालूम शख्स की 15 पर कॉल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजरूब को तिबी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जराये से ये भी मालूम हुआ है कि शादी लड़की की रजामंदी के बगैर कर दी गई थी, जिस पर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था। आरवाला से हसन गुलजार की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला में 3 दिन से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा और बारिश के पानी रुकने की वजह से एक जवान गिरकर जख्मी हो गया। 3 रोज़ हो गए हैं बारिश को होते हुए, तो इसका नुकसान ये ज़मींदारों को हुआ कि तिल जो थे ना वो आगे ही नहीं फसल उसकी हुई थी कि अगर हुई है थोड़ी बहुत तो बारिश की वजह से यानी कि लाखों का नुकसान हुआ है उनको। तो और भी जो फसल उन्होंने बीजी थी उसका भी यानी कि उनको नुकसान हुआ। नुमाइंदा आरिफवाला 12 न्यूज़। आरिफवाला में 3 दिन से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इससे काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ और ज़मींदार इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।